हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 यानी कि डियर क्लास 12 का डियर ज्योग्राफी यानी कि डियर भूगोल का डियर चैप्टर 1। आपको 12th में डियर दो भूगोल यानी कि भूगोल में आपको दो बुक होता है डियर, जिसमें हम आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो फर्स्ट बुक है डियर, आज हम उसी का चैप्टर 1 का डियर जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र का डियर, आज हम उस सारी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए जो डियर आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है डियर। और आज के इस सेशन में डियर हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे डियर, उससे बाहर डियर आपको एग्जाम में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा डियर। तब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा डियर, और अंत में ये भी बतलाइएगा डियर कि आपका वीडियो यानी कि ये वीडियो हमको कैसा लगा डियर। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते डियर। और एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ डियर कि अगर आप एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखे डियर, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद डियर आप पहले एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लीजिएगा डियर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा डियर। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेते हैं डियर, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का झंझट नहीं रहेगा, यानी कि डियर अपने आप ही याद हो जाता है डियर। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर। तो सबसे पहले डियर हम देखेंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि डियर जो शॉर्ट जो प्रश्न होता है, जो 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है डियर, वो प्रश्न हम देखते हैं डियर। तो चलिए डियर वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा डियर, और अंत में भी बताइएगा डियर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा डियर। तो चलिए डियर आज का इस सेशन का डियर आपका पहला प्रश्न यही है डियर कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी कि डियर जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ना उसको परिभाषित कीजिए। यानी कि डियर मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, या मानव भूगोल का क्या अर्थ होता है, या मानव भूगोल को परिभाषित यानी कि मानव भूगोल के बारे में डियर आप क्या जानते हैं, इसी को बारे में आपको बतलाना है डियर। तो चलिए डियर इसका हम उत्तर देखते हैं, यानी कि डियर इसका आंसर देखते हैं डियर। तो सामाजिक विज्ञान की वो शाखा यानी कि डियर ये मानव भूगोल है ना, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है डियर जिसमें मानव यानी कि हम मानव जाति और प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या संबंध, यानी कि डियर सामाजिक विज्ञान के वह शाखा है क्या मानव भूगोल है ना डियर, एक सामाजिक विज्ञान के क्या है एक शाखा है डियर। जैसे पेड़ की शाखा क्या होता है, उसका टहनी होता है डियर, उसी प्रकार डियर आपको सामाजिक विज्ञान का शाखा है डियर आपको भूगोल, यानी कि मानव भूगोल आपको क्या है सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है डियर जिसमें हम मानव यानी कि डियर हम लोगों के बारे में, और प्राकृतिक यानी जो हमारा नेचर यानी कि जो वर्तमान में हम लोग प्रकृति के साथ जो रहते हैं ना, यानी कि हमारा प्रकृति के साथ डियर क्या संबंध है उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है डियर। जैसे प्राकृतिक संसाधन के साथ मानव का क्या संबंध, यानी कि डियर जिस भूगोल में आप ऐसे भी इसका परिभाषा दे सकते हैं डियर अपनी भाषा में, जिस भूगोल में हम लोग मानव और प्राकृतिक वातावरण के साथ के जो संबंध को अध्ययन करते हैं डियर उसे ही मानव भूगोल कहते हैं डियर। और चलिए डियर आपको मानव भूगोल का परिभाषा हम देख लेते हैं डियर दूसरे यानी कि दूसरे भूगोल वेत्ताओं के द्वारा जो दिया गया है। आप ये भी लिख सकते हैं डियर, तब पर भी आपको 2 नंबर मिल जाता है डियर, मिल जाता है डियर एग्जाम में डियर। देखिए मानव भूगोल का है ना डियर अलग अलग परिभाषा होता है डियर, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं डियर। मैं नहीं कहूँगा डियर कि हम जो लेकर आए हैं वही लिखिए, आपको जो याद है जो लिखिए डियर। सबसे पहले देखिए डियर ये फ्रेडरिक रेटजेल यानी कि एक भूगोल वेत्ता है जो अपने अनुसार मानव भूगोल का क्या देता है परिभाषा देता है डियर। तो इन परिभाषा के भी आप याद रखिएगा डियर। मानव भूगोल यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी है ना मानव समाज यानी कि डियर हम मानव समाज तथा क्या धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन, यानी कि डियर यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल के भी अनुसार यही है डियर कि हम मानव भूगोल में है ना डियर मानव समाज यानी कि डियर हम मानव के जाति तथा धरातल यानी कि डियर पृथ्वी के बीच जो संबंधों है ना उसका संश्लेषित अध्ययन, यानी कि संबंधों का हम लोग क्या मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। यानी कि मानव भूगोल में ही हम लोग मानव के साथ यानी कि मानव और प्रकृति के साथ डियर क्या संबंध है डियर
उसके बारे में हम जानते हैं किस में डियर, मानव भूगोल में डियर जानते थे। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी डिफिनेशन आपका सही, यानी कि ये भी क्वेश्चन डियर आंसर आपका सही हो सकता है डियर। चलिए डियर फिर हम एक देख लेते हैं डियर, कुमारी एलन सैंपल के अनुसार, यानी कि डियर ये भी मानव भूगोल का परिभाषा दिया हुआ है डियर। तो मानव भूगोल यानी कि डियर इनके अनुसार भी हम देख लेते हैं डियर, मानव भूगोल क्रियाशील, यानी कि डियर मानव भूगोल है ना, क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील का, यानी कि परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन डियर। एक कुमारी एलन सैंपल के अनुसार है डियर, कुमारी एलन सैंपल के अनुसार डियर मानव भूगोल यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव उन्हीं को कहते हैं डियर जो निरंतरन कुछ न कुछ काम करते रहता है डियर। हर मानव जो डियर क्रियाशील मानव कहलाता है डियर। और अस्थायी पृथ्वी डियर, यानी कि पृथ्वी भी है ना डियर, ये स्थिर नहीं, यानी कि पृथ्वी भी अपने क्या ध्रुव पर रहता है हमेशा डियर, चक्कर लगाते रहता है डियर। और इसमें कुछ न कुछ हमेशा क्या रहता है, बदलाव होते रहता है डियर। और इन्हीं दोनों जो परिवर्तनशील होता है, इन्हीं का संबंधों का क्या है, यह एक अध्ययन है डियर। तो ये मानव भूगोल का आपका परिभाषा, यानी कि परिभाषित कीजिए डियर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा डियर कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए या मानव भूगोल से डियर आप क्या समझते हैं डियर, तो आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं डियर। या ये जो फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार जो मानव भूगोल का जो डिफिनेशन दिया गया डियर, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं डियर, तब पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा डियर। या डियर ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं डियर। तो आप इन तीनों में से डियर इन तीनों डिफिनेशन में से डियर आपको कोई एक डिफिनेशन याद रख लीजिएगा डियर। तो चलिए डियर फिर हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं डियर। आपका दूसरा क्वेश्चन यही है डियर कि आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम लिखिए, यानी कि डियर जो हमारा आर्थिक भूगोल यानी कि डियर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ना 2 उपक्षेत्र का नाम लिखे। किसका डियर, 2 उपक्षेत्र का नाम लिखे। या आपको एग्जाम में पूछे डियर आर्थिक भूगोल का है ना डियर 2 उपक्षेत्र का नाम लिखे, तो वहाँ पर आप 2 ही उपक्षेत्र का नाम लिखिएगा डियर। मैं यहाँ पर डियर 6 लिख दिया हूँ, इसीलिए डियर कि आपको 2 में से यानी कि 6 में से डियर कोई ना कोई आपको याद हो जाएगा डियर। तो आप इसको याद रखिएगा डियर। आर्थिक भूगोल के डियर कि आपसे पूछा जाता है तो 2 उपक्षेत्र का नाम लिखिए डियर। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे डियर, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित, यानी कि डियर जो आर्थिक भूगोल है ना उनके 2 उपक्षेत्र का नाम क्या है, निम्नलिखित है डियर। जिसमें आपका पहला भूगोल है डियर, यानी कि डियर कृषि भूगोल है, संसाधन भूगोल है डियर, उद्योग भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, विपणन भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल है डियर। इसको आपको याद रखना होगा डियर। इसमें आप कोई भी मिलावटी नहीं लिख सकते, यानी डियर इसमें आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। आपको ये याद रहेगा डियर, तभी आप एग्जाम में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को डियर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आर्थिक भूगोल के क्या 2 उपक्षेत्र का नाम लिखिए डियर। तो आप याद रखिएगा डियर आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम डियर, यानी कि डियर जिससे है ना डियर ऐसा भूगोल, जिस भूगोल में डियर हम लोगों को है ना इकोनॉमिक के बारे में पता चलता है डियर, उससे हम लोग क्या आर्थिक भूगोल कहते हैं डियर। जैसे कृषि भूगोल हो गया, जैसे कृषि हम लोग करते हैं डियर, तो उससे क्या होता है डियर हम लोगों को इनकम होता है डियर। संसाधन भूगोल यानी कि डियर जहाँ पर संसाधन बहुत प्राकृतिक संसाधन हो गया, जैसे डियर कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो इन सबको जो खनन करते हैं डियर, तो उससे क्या होता है पैसा होता है डियर। जिससे पैसा होता है डियर तो हमारे देश का जो है डियर इकोनॉमिक क्या होता है डियर बूस्ट होता है डियर। तो इन सभी भूगोल को ना है डियर हम लोग आर्थिक भूगोल कहते हैं। जैसे उद्योग भूगोल हो गया, पर्यटन भूगोल हो गया, विपणन भूगोल हो गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल हो गया डियर। आपको अगर परीक्षा में डियर पूछे आप आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र का नाम बताइए डियर, तो आप इनमें से किसी 2 का नाम बता दीजिएगा डियर। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए डियर यानी कि याद होने के लिए डियर आपको 6 लिख कर लाया हूँ डियर। तो चलिए डियर आपको 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया डियर। तो चलिए डियर फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है डियर कि संभववाद क्या, यानी कि डियर ये क्वेश्चन है ना डियर आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है डियर। कभी कभी ये क्वेश्चन डियर आपको शॉर्ट यानी कि 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछ दिया जाता है डियर, और कभी कभी आपको एग्जाम में डियर 5 नंबर का भी प्रश्न में पूछ दिया जाता है डियर। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा डियर और एकदम अच्छी से समझिएगा डियर। अगर आप इस
एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे होंगे डियर, तो पहले आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिएगा डियर, तब आपको क्लियर हो जाएगा डियर। और क्लास में ही डियर आपको सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर डियर आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं याद होता डियर, तो इसी समय डियर आप कॉपी पेन लिखिएगा, यानी कि कॉपी पेन उठाइएगा डियर, और उस पर डियर आप क्वेश्चन लिखिएगा डियर, और अपने मन से, यानी कि अपने मन से उत्तर लिखिएगा डियर, इसमें से देख कर नहीं लिखिएगा। अगर आप अपने मन से लिखते हैं डियर, जो भी आपको याद पड़ता है डियर, तो अपने मन से लिखते हैं ना डियर, तो वो आपको दिमाग में याद रहता है डियर, तो इसलिए डियर आप अपने से लिखिएगा डियर। तो चलिए डियर इसका हम उत्तर देखते हैं डियर। तो देखिए डियर इसका उत्तर है डियर, संभववाद एक विचारधारा, यानी कि डियर ये जो संभववाद है ना, क्या है डियर, एक विचारधारा है, और इस विचारधारा का डियर प्रतिपादक रूसियन फेवरे डियर, इस विचारधारा का प्रतिपादक, यानी कि डियर जो संभववाद जो विचारधारा है, तो इसको किसने डियर विकसित किया या लोगों के सामने प्रस्तुत किया था डियर, तो रूसियन फेवरे ने किया था डियर। और इस विचारधारा के अंतर्गत मानव को है ना डियर प्राकृतिक संसाधनों में बदलाव करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाता है, यानी कि डियर ये जो संभववाद विचारधारा है ना, यानी कि ये संभववाद क्या है डियर, तो एक विचारधारा है, संभववाद एक विचारधारा है, और इस विचारधारा का डियर प्रतिपादक कौन है डियर, तो रूसियन फेवरे है। और इस विचारधारा के अंतर्गत डियर मानव को है ना डियर प्राकृतिक संसाधनों में, यानी कि डियर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे डियर नदी हो गया, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, जो पर वन हो गया डियर, तो इन सब में है ना मानव बदलाव करने के लिए डियर क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाता है डियर। और मानव अपने अनुसार, यानी कि डियर मानव है ना अपने अनुसार प्रौद्योगिकी, यानी कि डियर टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं तकनीक के माध्यम से डियर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है और प्राकृतिक पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। और इस विचारधारा में डियर, यानी कि इस विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है डियर। इस विचारधारा में किस विचार, यानी कि ये जो संभववाद विचारधारा में है ना, तो इस विचारधारा में डियर आपको मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि डियर ये विचारधारा हमें यह कहता है डियर कि मानव है ना प्राकृतिक में है ना अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं डियर, पूर्ण रूप से स्वतंत्र बदलाव कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं डियर। तो इसीलिए है ना डियर इस विचारधारा में डियर आपको मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है डियर। किस घटक को डियर, मानवीय घटक को आपको महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह विचारधारा डियर प्रकृति का है ना मानवीयकरण की ओर संकेत करता है, यानी कि डियर ये जो विचारधारा है प्रकृति का मानवीयकरण की ओर संकेत करता है डियर। प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब क्या होता है डियर, यानी कि डियर प्रकृति में है ना डियर मानव कोई भी बदलाव करने के लिए डियर क्या स्वतंत्र है डियर, यानी कि उसमें वो अपने मन चाहे बदलाव कर सकता है डियर, उसे हम लोग क्या प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं डियर। और यही यानी कि ये संभववाद विचारधारा भी यही कहता है डियर कि अब संभववाद क्या डियर एक विचारधारा, और इस विचारधारा का प्रतिपादक कौन है डियर, रूसियन फेवरे है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है ऐसा ही लिख दीजिएगा डियर। इस विचारधारा के डियर अंतर्गत डियर, यानी कि ये जो विचारधारा है ना, तो इस विचारधारा के अंतर्गत डियर आपको मानव को है ना प्राकृतिक संसाधनों में बदलाव करने के लिए डियर पूर्ण रूप से स्वतंत्र माना जाता है, और मानव अपने अनुसार प्रौद्योगिकी, यानी कि डियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का क्या प्रयोग कर सकता है, यानी कि प्रयोग करता है और प्राकृतिक पर ही अपना नियंत्रण बनाए रखता है। इस विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है डियर, और ये विचारधारा प्रकृति का मानवीयकरण की ओर संकेत करता है डियर। तो अब आपको एक क्वेश्चन डियर समझ में डियर आपको पूर्ण तरीके से आ गया होगा डियर। अगर अभी भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा डियर, तो मैं आपको एक बार अपनी भाषा में समझा देता हूँ डियर। तो अगर आपसे पूछे दे डियर कि संभववाद विचारधारा, यानी कि ये जो संभववाद है क्या डियर, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा डियर कि संभववाद क्या है, एक विचारधारा है जिसका प्रतिपादक डियर रूसियन फेवरे है डियर। और इस विचारधारा के अंतर्गत डियर मानव को है ना स्वतंत्र पूर्ण से डियर, यानी कि स्वतंत्र पूर्ण से डियर प्रकृति में है ना बदलाव करने के लिए डियर पूर्ण रूप से क्या स्वतंत्र दिया जाता है डियर। मानव है ना, मानव प्रकृति में कुछ भी बदलाव कर सकता है डियर। ये विचारधारा हमको, ये संभववाद जो विचारधारा है हमें बताता है डियर। तो इससे भी आप लिख सकते हैं डियर।
अगर आपको डियर कोई भी अभी भी प्रॉब्लम हो डियर तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर। अगर आपको नहीं समझ में आता होगा डियर तो आप पर भी बताइएगा डियर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर डियर कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है। यानी कि डियर अगर आपसे पूछ देगा डियर कि एग्जाम में मानव का प्रकृतिकरण क्या है डियर, तो इसका उत्तर भी हम देख लेते डियर और सबसे आसान भाषा में डियर हम समझाने का प्रयास करेंगे डियर। तो चलिए डियर इसका उत्तर है डियर, इसका मतलब यह है यानी कि डियर मानव का प्रकृतिकरण क्या है डियर, तो इसका मतलब यह है कि जब प्राचीन काल में आदि मानव के काल में प्रौद्योगिकी यानी कि डियर प्रौद्योगिकी को हम लोग तकनीक बोलते हैं और तकनीक को डियर इंग्लिश में क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था जिसके कारण आदि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था डियर। यानी कि डियर अगर हम आज से डियर जब बहुत समय पीछे देखेंगे यानी कि आदि मानव के काल में जब देखेंगे और जाएंगे डियर तो उस समय में डियर क्या तकनीकी के यानी कि टेक्नोलॉजी का ना विकास नहीं हुआ था डियर, जिसके कारण डियर मानव है ना पूर्ण रूप से किस पर प्रकृति पर ही निर्भर था डियर। कैसे प्रकृति पर निर्भर था डियर, तो आप देख लीजिएगा डियर कि जब आदि मानव के काल था डियर, जब उस समय डियर प्रकृति यानी कि डियर उनके पास में जब टेक्नोलॉजी नहीं था डियर तो वो सब उन यानी कि भोजन करने के लिए डियर क्या करता था डियर, तो शिकार करते थे डियर। और जो फल फूल होता था डियर जो प्रकृतिक देते डियर उसी को है ना डियर अपना यानी कि आहार यानी कि उन्हीं को अपना तोड़ ताड़ कर उनको भोजन बनाते थे डियर और उसी को खाकर अपना पेट भरते थे डियर। 21 पर यानी कि डियर वो पूर्ण रूप से क्या प्रकृति पर ही निर्भर था, लेकिन प्रकृति पर ही तो निर्भर था डियर। लेकिन आज के समय में डियर वैसा नहीं है डियर। हम लोग खुद से डियर अगर बारिश नहीं होता है तब पर भी हम लोग खेती कर लेते हैं डियर। अगर डियर फल यानी कि डियर अगर पेड़ पौधा डियर फल नहीं देते यानी कि फल देता है प्रकृति का ही देना है। अगर खेती डियर हम लोग आज के समय में अपने से ही कर लेते डियर, लेकिन उस समय का आदि मानव डियर पूर्ण रूप से किस पर प्रकृति पर ही निर्भर था डियर। यानी कि पहले का जो आदि मानव था वो पूर्ण रूप से किस पर प्रकृति पर ही निर्भर था डियर। जैसे में डियर समझिए बारिश होगी डियर तो खेती होगा, यानी कि डियर जब आदि मानव का जो समय था डियर तो उस समय है ना डियर जब बारिश होता था ना तभी उन लोग खेती करता था डियर। लेकिन आज के समय में वैसा है डियर अगर ना भी बारिश होता डियर तब पर भी हम लोग क्या यानी कि जो ट्यूबवेल होता है डियर जिसको हम लोग ठेठी भाषा में डियर बोलते हैं पंपी सेट या बोडिल बोलते हैं डियर, तो उससे हम लोग क्या खेती कर लेते हैं डियर। प्राकृतिक फल देगा डियर तो भोजन होगा डियर। यानी कि उन लोग जब जंगल में जो फल लगता था डियर तभी वो लोग क्या भोजन करता था डियर। और वो लोग अपने से यानी कि डियर कृषि नहीं करता था। हवा बहेगा डियर तो उन लोगों को क्या गर्मी से राहत मिलेगा और इसी प्रक्रिया का डियर मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है डियर। अगर आपको नहीं समझ में भी आया होगा कि मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है डियर तब पर भी मैं एक शब्द में समझा देना चाहता हूँ डियर कि मानव का प्रकृतिकरण का डियर मतलब यह होता है डियर कि जब प्राचीन काल में यानी कि डियर जब पहले जो आदि मानव था ना डियर तो उसके समय में डियर जब उनके पास टेक्नोलॉजी यानी कि डियर जब तकनीक ज्ञान नहीं था डियर, जब उनके पास डियर कोई बुद्धि नहीं था डियर तो उन समय में डियर वो लोग क्या पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था डियर और प्रकृति को ही क्या सर्वश्रेष्ठ मानते थे डियर और उसी को पूजा करते थे डियर और पूर्ण रूप से किस पर प्रकृति पर ही निर्भर था डियर। और इसी प्रक्रिया को डियर मानव का क्या प्रकृतिकरण कहा जाता है डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है डियर। अगर आपको समझ में आ गया होगा डियर तो आप एस सर जरूर लिखिएगा कमेंट में। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र का नाम बताइए। यानी कि डियर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डियर मानव भूगोल यानी कि डियर ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि डियर जो हमारा मानव भूगोल है ना उनके कुछ क्या उप क्षेत्र का नाम बताइए डियर। तो देखिए उत्तर में हम इस प्रकार से लिखेंगे मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र का नाम निम्नलिखित है डियर। इन सभी उप क्षेत्र और क्षेत्र को डियर हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताए डियर। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे डियर तो पहले आप एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा डियर, फिर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये वीडियो देखिएगा डियर। तो चलिए मानव भूगोल के
कुछ उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित है डियर, जिसमें आपका पहला डियर सामाजिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है डियर, आर्थिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, सैन्य भूगोल है और जनसंख्या भूगोल है और औद्योगिक भूगोल है। यानी कि डियर एक आपको औद्योगिक भूगोल है और एक आपको डियर कृषि भूगोल है और लिंग भूगोल है डियर। ये आपको मानव भूगोल के डियर कुछ उपक्षेत्र का नाम है डियर। अगर आपसे पूछे डियर कि मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र का नाम बताइए डियर, तो इसमें से डियर आप 2 से 4 भी लिख सकते हैं, तब पर भी आपको 2 नंबर मिल सकता है। ये नहीं डियर कि जितना हम लिख कर लाए हैं उतना ही आपको लिखना है। आपको परीक्षा में डियर आपको अगर 5 याद रहेगा डियर, यानी कि 5 याद रहे या 4 रहे तो आप 4 भी लिख सकते हैं डियर, और इसका कुछ थोड़ा मोड़ा डियर डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। नहीं याद रहेगा तब पर भी आप डिफिनेशन नहीं लिखिएगा, तब पर भी आपको पूर्ण रूप से 2 नंबर दे दिया जाएगा डियर। तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र का नाम बताइए डियर, तो आप याद रखिएगा सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल और चिकित्सा भूगोल डियर, और सैन्य भूगोल और जनसंख्या भूगोल, औद्योगिक भूगोल डियर और कृषि भूगोल और लिंग भूगोल डियर। ये आपको मानव भूगोल के डियर कुछ उपक्षेत्र का नाम है डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पर्यावरण निश्चयवाद, जिसका दूसरा नाम क्या डियर नियतिवाद विचारधारा डियर। पर्यावरण निश्चयवाद डियर, जिसको हम लोग दूसरा नाम नियतिवाद विचारधारा के नाम से भी जानते हैं डियर। तो ये आपका क्वेश्चन है डियर, और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है डियर। ये आपको लिए VVI ऑब्जेक्ट यानी कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर, इसको आप ध्यान से देखिएगा डियर। पर्यावरण निश्चयवाद डियर या नियतिवाद एक क्या है, एक विचारधारा डियर। जिस प्रकार से डियर संभववाद एक विचारधारा है, रुको और जाओ निश्चयवाद एक विचारधारा डियर, उसी प्रकार से डियर आपको पर्यावरण निश्चयवाद और नियतिवाद एक विचारधारा डियर। तो यह चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं डियर। तो यह एक विचारधारा यानी कि डियर एक क्या है, यह एक विचारधारा है। इस विचारधारा यानी कि डियर यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है डियर, यानी कि यह विचारधारा का प्रतिपादक डियर, यानी कि इस विचारधारा का प्रतिपादक है ना डियर फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है डियर। किसे माना जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। और मानव भूगोल का डियर पिता या जनक किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजेल को ही कहा जाता है डियर। ये भी आप याद रखिएगा, मानव भूगोल का पिता या जनक फ्रेडरिक रेटजेल, और पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा का डियर प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल को ही माना जाता है डियर। इस विचारधारा के अंतर्गत यह कहा गया है, यानी कि डियर जो पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा है, तो इस विचारधारा के अंतर्गत यह कहा गया डियर कि मानव प्रकृति में कुछ नहीं बदलाव कर सकता है, बल्कि मानव यानी कि डियर बल्कि क्या मानव के सभी क्रियाकलाप पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहेगा। यानी कि डियर जो पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा है, तो इस विचारधारा के अंतर्गत यानी कि डियर ये जो विचारधारा जो भूगोलवेत्ताओं दिया है, तो उनका मानना था यही था डियर कि मानव है ना डियर प्रकृति में है ना डियर कुछ नहीं बदलाव कर सकता है, बल्कि मानव के वो सारी क्रियाकलाप यानी डियर मानव के वो सभी काम है ना डियर जो पूर्ण रूप से किस पर यानी कि प्रकृति पर ही निर्भर रहेगा। यानी कि डियर जो करेगा वो प्रकृति ही, उसमें मानव कुछ नहीं कर सकता है। इसी विचारधारा यानी कि डियर इस विचारधारा में प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि डियर पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा है या निश्चयवाद विचारधारा डियर। तो इसमें डियर प्रकृति को है ना सर्वश्रेष्ठ यानी कि डियर सबसे भगवान यानी कि प्रकृति को ही क्या भगवान माना जाता है। और यह विचारधारा डियर यानी कि यह विचारधारा मानव की प्रकृतिकरण की ओर संकेत करता है डियर। किसकी ओर संकेत करता है, तो मानव की प्रकृतिकरण की ओर संकेत करता है डियर। अब आपको डियर अगर समझ में नहीं आया होगा डियर, तो चलिए मैं फिर समझा देता हूँ डियर कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है डियर, यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा हमको क्या कहता है डियर। तो यह विचार यानी कि डियर ये विचारधारा यही कहता है डियर हमें कि मानव है ना डियर प्रकृति में क्या कुछ नहीं बदलाव कर सकता है, बल्कि मानव को वो सारी क्रियाकलाप जो पूर्ण रूप से यानी कि मानव को सारी क्रियाकलाप है ना जो पूर्ण रूप से किस पर डियर प्रकृति पर ही निर्भर रहेगा लेकिन यानी कि प्रकृति पर ही क्या निर्भर रहेगा।
लेकिन मानव उसमें क्या प्राकृतिक में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता है। इस विचारधारा में डियर प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि प्रकृति को ही डियर इस विचारधारा में डियर सबसे ऊंचा माना जाता है डियर, और मानव प्रकृति में कुछ नहीं बदलाव कर सकता है। और यह विचारधारा है ना डियर मानव का है ना प्रकृतिकरण की ओर संकेत करता है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा डियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डियर कि पर्यावरण निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा क्या है डियर। तो चलिए डियर फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। सामाजिक भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र का नाम लिखिए, यानी कि डियर जो सामाजिक भूगोल है ना डियर उसके कोई दो उपक्षेत्र का नाम आपको लिखना है डियर। इसको आपको याद रखना होगा डियर, आप याद रखिएगा तभी ये क्वेश्चन आपको सोल्व होगा डियर। तो सामाजिक भूगोल के डियर कोई दो उपक्षेत्र का नाम लिखिए डियर। तो आप यहाँ पर उत्तर है डियर, चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो सामाजिक भूगोल के दो उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित है, यानी कि डियर सामाजिक भूगोल का है ना दो उपक्षेत्र का नाम निम्नलिखित है डियर, जिसमें आपका पहला है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा है डियर सामाजिक कल्याण का भूगोल, यानी कि सामाजिक कल्याण भूगोल है। इसमें का डियर टाइपिंग मिस्टेक है। सामाजिक कल्याण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, ये आपको सामाजिक भूगोल के डियर उप क्षेत्र है डियर। अगर आपसे डियर एग्जाम में पूछे दो तो आपको एग्जाम में दो ही लिखना डियर। मैं यहाँ पर ज़्यादा इसीलिए लिख दिया हूँ डियर कि आपको कोई ना कोई डियर कोई ना कोई यानी कि कोई ना कोई उपक्षेत्र आपको नाम याद हो जाएगा डियर। सामाजिक भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र का नाम लिखे डियर। तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, एक तो आपको याद रखिएगा डियर स से सामाजिक यानी कि सामाजिक कल्याण भूगोल, और स से यानी कि सांस्कृतिक भूगोल, ये दोनों आप याद रखिए। चिकित्सक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और व्यवहारवादी भूगोल, ये सामाजिक भूगोल के डियर उप क्षेत्र का नाम है डियर। एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा से आप क्या समझते हैं, यानी कि डियर जो अमूलवादी या रेडिकल जो विचारधारा है ना डियर इससे आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है डियर कि अमूलवादी विचारधारा को डियर क्या यानी कि उसको डिफिनेशन यानी कि अमूलवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं, या अमूलवादी विचारधारा का क्या अर्थ है डियर, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जाता है डियर। तो इसका उत्तर आपको यही देना है डियर कि यह विचारधारा यानी कि डियर जो अमूलवादी विचारधारा है ना डियर मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है, यानी डियर किस पर है डियर मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है डियर। और इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य यानी कि डियर ये जो अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है ना डियर तो इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य यही रहता है डियर कि गरीबी यानी कि डियर जो हम लोग गरीबी है ना डियर गरीबी को, भूखमरी को, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि मानवीय समस्या को समाप्त करना डियर। यानी कि जो अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा का डियर मेन उद्देश्य यानी कि मेन उद्देश्य यही रहता है डियर कि जो समाज में डियर जो गरीबी है डियर, जो समाज में भूखमरी जैसी समस्या है, बीमारी जैसी समस्या डियर और जाति भेद यानी कि वर्तमान समय में डियर अगर हम देखें ना तो समाज की डियर समाज में है ना सबसे बड़ा समस्या क्या डियर तो जाति भेद है। यानी कि डियर एक जाति दूसरे जाति के नाम पर क्या डियर आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते डियर। रंग भेद डियर गोला काला यानी कि डियर अगर कोई लोग गोरा है कोई काला है डियर तो उसको हमेशा क्या झगड़ा करता रहता है डियर दोनों आपस में आदि मानवीय समस्या को समाप्त करना डियर। यही अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा का उद्देश्य है डियर। और अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा यानी कि डियर यही है डियर, आप इसे याद रखिएगा डियर। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है और इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य यही रहता है डियर गरीबी, भूखमरी, बीमारी, जाति भेद डियर और रंग भेद यानी कि रंग भेद आदि जैसी समस्याओं को क्या समाज से डियर समाप्त करना ही इनका मेन उद्देश्य रहता है डियर। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं लिखिए। यानी कि डियर नव निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं लिखिए। नव निश्चयवाद को डियर दूसरा नाम क्या है डियर रुको और जाओ निश्चयवाद भी है डियर। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा डियर। तो चलिए इसका भी हम उत्तर देखते हैं डियर।
तो इसका उत्तर यही डियर कि इस विचारधारा का दूसरा नाम रुको और जाओ निश्चयवाद है डियर। नव निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या डियर? तो रुको और जाओ निश्चयवाद है डियर। इस विचारधारा के डियर प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है, यानी कि डियर ये जो नव निश्चयवाद विचारधारा है डियर, तो इसका प्रतिपादक डियर किससे? ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है डियर। यह विचारधारा संभववाद और नियतिवाद विचारधारा के बीच यानी कि डियर मध्य का भाग प्रस्तुत करता है, यानी कि मानव पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर भी निर्भर न रहे और न ही मानव प्राकृतिक संसाधनों का डियर इतना प्रयोग कर ले कि हमारे आने वाले पीढ़ियों यानी कि डियर जनरेशन को किसी भी प्रकार के समस्या का सामना करना पड़े, बल्कि प्रकृति के डियर नियमों का पालन करते हुए मानव अपना विकास करे डियर। जो नव निश्चयवाद विचारधारा है जिसका दूसरा नाम डियर है रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा डियर, तो यह विचारधारा डियर हमें यही बताता है डियर कि नहीं तो डियर यानी कि डियर ये विचारधारा डियर आपको नियतिवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा के डियर मध्य का यानी कि डियर बीच का भागों का है ना डियर प्रस्तुत करता है डियर। जैसे डियर संभववाद विचार यानी कि नियतिवाद विचारधारा में क्या होता है डियर? उस विचारधारा में हमें यह कहा जाता है डियर यानी कि यह समझाया जाता है डियर कि मानव है ना प्राकृतिक में डियर कुछ नहीं बदलाव कर सकता डियर, बल्कि मानव के वो सारी क्रियाकलाप जो पूर्ण रूप से प्रकृतिक पर नियंत्रण रहेगा डियर। और संभववाद विचारधारा डियर हमें यह सिखाता है डियर कि मानव है ना प्राकृतिक संसाधन में डियर अपना पूर्ण रूप से बदलाव कर सकता है डियर, यानी कि प्रकृतिक पर है ना विजय प्राप्त कर सकता है डियर और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए डियर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है डियर। और इन्हीं दोनों के बीच का मार्ग डियर आपको नव निश्चयवाद विचारधारा को प्रस्तुत करता है डियर। तो इसको समझ लीजिए, यानी कि नव निश्चयवाद विचारधारा डियर यही कहता है डियर नहीं तो मानव पूर्ण रूप से डियर किस पर? प्रकृति पर निर्भर है और नहीं मानव पूर्ण यानी कि नहीं मानव प्राकृतिक पर यानी कि डियर प्रकृति का है ना डियर इतना दोहन करे यानी कि डियर प्राकृतिक संसाधनों का डियर इतना दोहन करे या इतना प्रयोग कर ले डियर कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है डियर उसको किसी भी तरीके से सामना करना पड़े, यानी कि डियर किसी भी तरह के जो समस्या का है ना डियर सामना नहीं करना पड़े, बल्कि डियर मानव है ना प्रकृति के सारे नियम को डियर पालन करते हुए डियर अपना सतत पोषणीय विकास करे डियर। ये नव निश्चयवाद विचारधारा कहते डियर। तो चलिए डियर फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें, यानी कि डियर निश्चयवाद विचारधारा जिसको हम लोग बोलते हैं नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा के डियर अंतर स्पष्ट करे डियर। अगर आपसे डियर एग्जाम में पूछे डियर तो आपको किस प्रकार से उत्तर लिखिएगा डियर? ऊपर पर यानी कि डियर एक पैराग्राफ में आपको लिख दीजिएगा डियर निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा में के यानी कि डियर के निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट किया गया डियर। और फिर यानी कि बीचे आपको एक दंड पार दीजिएगा डियर और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डियर निश्चयवाद विचारधारा और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डियर संभववाद विचारधारा और फिर ये डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा डियर। ये डिफिनेशन आपको इस तरफ लिखना है यानी कि डियर निश्चयवाद विचारधारा में, और ये जो संभववाद विचारधारा डियर तो इस तरफ आप लिखिएगा संभववाद विचारधारा में डियर। इस प्रकार से आप लिखिएगा ना डियर तो आपको अच्छा कॉपी देखने में लगेगा डियर। यहाँ पर हम नहीं लिख कर लाए डियर तो आप एग्जाम में इसी तरीके से अंतर स्पष्ट करिएगा डियर। जब भी आपसे पूछे डियर अंतर स्पष्ट करे तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा डियर। और ये अंतर स्पष्ट करे डियर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना डियर तो ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है डियर। तो इसका यानी कि इसका 5 नंबर में पूछा जाता है डियर। तो इस क्वेश्चन को ये भी क्वेश्चन डियर आपको पूछा जा सकता है डियर। तो आप ध्यान से देखिएगा डियर कि निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा में निम्न प्रकार से अंतर स्पष्ट किया गया है डियर। तो चलिए डियर हम देख लेते हैं। पहला है डियर निश्चयवाद विचारधारा। तो यह विचारधारा का प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है डियर। यह विचारधारा का प्रतिपादक किसे माना जाता है डियर? तो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है डियर।
और संभववाद विचारधारा यानी कि डियर यह विचारधारा का प्रतिपादक डियर ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है डियर। किसको माना जाता है? ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है डियर। और यह विचारधारा में डियर प्रकृति घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है डियर। यानी कि डियर जो निश्चयवाद विचारधारा डियर तो उसमें किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो प्राकृतिक घटक को ही महत्वपूर्ण माना जाता है डियर। और यह विचारधारा यानी कि डियर संभववाद विचारधारा में डियर आपको किसको? मानवीय घटक को क्या महत्वपूर्ण माना जाता है डियर। और यह विचारधारा यानी कि डियर निश्चयवाद जो विचारधारा डियर ये प्रकृतिक यानी कि मानव का प्रकृतिकरण की ओर संकेत करता है डियर। किसकी करण? यानी कि मानव का प्राकृतिकरण की ओर संकेत करता है। किसकी ओर डियर? मानव का प्राकृतिकरण। यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है डियर। यानी कि मानव का प्राकृतिकरण की ओर सपोर्ट करता है यानी कि क्या संकेत करता है डियर। और यह विचारधारा डियर प्रकृति का मानवीयकरण की ओर संकेत करता है डियर। तो ये अंतर स्पष्ट हो गया है डियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डियर। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर और ये आपको लास्ट क्वेश्चन है डियर इस चैप्टर का डियर। तो आप वीडियो को डियर स्मूथ से यानी कि डियर वीडियो को है ना डियर आप अच्छी तरीके से देखिएगा डियर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है डियर। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको डियर प्रकृति का मानवीयकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि डियर प्रकृति का है ना मानवीयकरण से आप क्या समझते हैं डियर? इसका आपको उत्तर बताना है डियर। तो चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ डियर। तो प्रकृति का डियर मानवीयकरण से आप क्या समझते हैं डियर? तो इसका मतलब यानी कि डियर इसका उत्तर है डियर इसका मतलब यह होता है डियर कि मानव यानी कि डियर इसका मतलब यह होता है कि मानव अपना नियंत्रण प्रकृति पर कर लेता है। यानी कि डियर प्रकृति का मानवीयकरण में क्या होता है डियर? तो मानव है ना अपना नियंत्रण किस पर करता है डियर? प्रकृति पर कर लेता है। यानी कि डियर मानव प्रौद्योगिकी यानी कि डियर टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के माध्यम से प्रकृति के सभी संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन यानी कि अपने जीवन को सुविधापूर्ण बना लेता है और प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहता है। इसी प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है डियर। किस प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है डियर? तो मानव है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से डियर प्रकृति के वो सारी यानी कि प्रकृति का वो सारे संसाधन डियर सारे संसाधन है ना डियर उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से डियर अपने प्रयोग में कर लेते हैं डियर। इसी प्रक्रिया को डियर किसको यानी कि इसी प्रक्रिया को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है डियर। जैसे वर्तमान समय में डियर क्या है डियर? प्रकृति का मानवीयकरण है डियर। वर्तमान समय में क्या है? तो प्रकृति का मानवीयकरण डियर। जैसे प्रकृति का डियर सभी संसाधन को डियर हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से डियर अपने प्रयोग में लेते हैं कि नहीं डियर। जैसे प्रकृति से डियर हमें कोयला प्राप्त होता है डियर तो उससे हम लोग बिजली बनाते हैं या भट्ठी चलाते हैं डियर यानी कि खाना बनाने में भी काम आता है डियर। जैसे डियर पेट्रोल मिलता है डियर तो हम मानव लोग उससे गाड़ी चलाते हैं डियर। हवा गाड़ी को चलाते हैं डियर। जैसे गैस एलपीजी भी होता है डियर तो उससे हम लोग क्या खाना बनाते हैं डियर। ये सब क्या प्राकृतिक ही संसाधन है डियर। तो उससे क्या यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से डियर हम सारी प्राकृतिक चीज़ों को डियर क्या उपयोग में लाते हैं डियर। और इसी प्रक्रिया को डियर क्या कहते हैं डियर? हम लोग प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर प्रकृति का मानवीयकरण किससे कहते हैं डियर। फिर सब समझ लीजिए डियर प्रकृति का मानवीयकरण से आप क्या समझते हैं डियर? तो इसका मतलब यह होता है डियर कि मानव अपना नियंत्रण प्रकृति पर कर लेता है। यानी डियर मानव है ना पूर्ण रूप से क्या प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता है बल्कि मानव है ना प्रकृति को ही अपना क्या गुलाम बना लेता है डियर। यानी कि प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी क्या है ना माध्यम से डियर प्रकृति के वो सारी संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को क्या डियर सुविधापूर्ण बना लेता है डियर। जैसे में डियर प्राकृतिक संसाधन डियर क्या है? पेड़ पौधा है डियर। तो उस पेड़ पौधा को डियर हम लोग काट कर क्या डियर
फर्नीचर का कितना सामान बना लेते डियर, और क्या अपने जीवन को डियर सुविधापूर्ण बना लेते और प्रकृति पर डियर क्या पूर्ण रूप से अभी हम लोग निर्भर नहीं न रहते डियर। अगर हम लोग अभी प्रकृति पर है क्या पूर्ण रूप से निर्भर नहीं न डियर, कोई भी व्यक्ति अभी प्रकृति पर डियर पूर्ण रूप से नहीं निर्भर है। और इसी प्रक्रिया को डियर प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है डियर। अब आपको समझ में आ गया होगा डियर। और इसी क्वेश्चन के साथ डियर आपका इस चैप्टर का द एंड होता है डियर। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डियर इस चैप्टर से डियर आपको द एंड होता है डियर। इस चैप्टर से है ना डियर लॉन्ग क्वेश्चन है डियर, न के बराबर में पूछा जाता है डियर। इसीलिए डियर हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लेकर आए डियर। सारे इस चैप्टर से डियर सब्जेक्ट यानी कि शॉर्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है डियर। अगर डियर ये वीडियो अच्छा लगा हो डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डियर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर। इसका PDF हम आपको डियर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे डियर। वहाँ से आप इसका जो क्वेश्चन है ना डियर इन सभी क्वेश्चन को डियर आप अपने एक जियोग्राफी का कॉपी बनाइएगा डियर और उसमें इन सभी क्वेश्चन को डियर क्या लिख लीजिएगा डियर। और पर डे डियर शाम को एक बार आप इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा डियर। याद मानिए डियर आपको सभी क्वेश्चन डियर आपको इतना तरीका से दिमाग में सटीक तरीका से बैठ जाएगा डियर कि आप एग्जाम टाइम में डियर आप भूल नहीं पाइएगा डियर। तो ये बात हमारा जरूर मानिएगा डियर। तो तब तक के लिए इतना ही डियर, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।